हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है। लगभग 4 से 5 महीने हो चुके मैंने कोई भी वीडियोस चैनल पर नहीं डाला था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ के 6 मंथ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जो है बैंक को ज्वाइन किया है। मुझे 10th ऑफ दिसंबर को 6 मंथ्स हो चुके हैं। हालांकि रिज़ल्ट 1 जनवरी को आ जाता है, जो कि आने वाला है। कुछ 5 या 6 दिन बाकी हैं। आई होप कि बहुत सारे लोग इस बार ज्वाइन करेंगे बैंक को, और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे कि क्या रिज़ल्ट आएगा इस समय पर। मतलब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही हालत ख़राब थी, जो आप सभी की भी होगी। हालांकि बहुत सारे बच्चों के अच्छे भी मार्क्स आते हैं ना, वो भी वेट करते हैं। इवन मेरे तो बहुत ख़राब थे, मैंने स्कोर भी डाला था। बहुत ज़्यादा मेरे मेंस में मार्क्स ऊपर नहीं थे। तो इस समय बहुत हालत ख़राब सी थी। मैं समझ सकता हूँ उस समय बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी बारे में बात करने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग जब 1 जनवरी को जब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब आपकी बैंक में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस जो है बैंक में जाने के बाद फेस करने पड़ेंगे, और कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्या आपकी वर्क प्रोफाइल रहेगी, क्या काम आपको बैंक में करना होगा, उस बारे में हम बात करेंगे। और ज़्यादातर आरआरबीज़ में ये होता है कि हमें रूरल पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द ब्रांचेस आर इन रूरल एरियाज़। सो हमको वहीं पर ज्वाइन करना पड़ता है, और मेरी ज्वाइनिंग भी कुछ ऐसी ही जगह पर हुई है। बस अच्छी बात ये थी, क्योंकि आरआरबी एक ऐसा बैंक है जो मोस्टली आपको आपके होम स्टेट में तो रखता ही है, क्योंकि आपने अपने स्टेट से ही यूजुअली अप्लाई किया होता है। और इसमें आपको होम सिटी में भी जो है पोस्टिंग मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो मेरी जो पोस्टिंग है इस टाइम पर वो मेरे खुद के जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरी जो सिटी है, उसी सिटी में मुझे पोस्टिंग मिली हुई है। बट दिक्कत ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से वो 50 किलोमीटर दूर है। बट वो जो रीजनल ऑफिस जो हमारा है, उसी के अंडर में वो ब्रांच आती है। ठीक है, तो मुझे लगभग 50 किलोमीटर डेली अपने घर से अप डाउन करना पड़ता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दूर लोगों की पोस्टिंग्स होती हैं। लोग हज़ार हज़ार किलोमीटर भी दूर है। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मात्र 50 किलोमीटर दूर मैं अपने घर से हूँ, और मैं अपने घर से ही डेली जाता हूँ, घर में डेली आ जाता हूँ। और हमारी बैंक जो है, टाइमिंग्स वगैरह की भी मैं इस वीडियो में सब बात करूँगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है। आपको पता है, जब आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं बैंक में, तो आपकी जो डेजिग्नेशन होती है वो होती है असिस्टेंट मैनेजर। तो यूजर की क्या रहती है, आपको जो है जब आप नए नए बैंक में ज्वाइन करते हैं तो आपको काउंटर ऑफिसर बनाया जाता है। पहले अगर आप पीओ ज्वाइन करते हैं तो काउंटर ऑफिसर का मतलब ये होता है, आपको डिपॉजिट काउंटर पे बैठना होता है, जहाँ पर आपके पास पासिंग का काम होता है, यानी चेक को पास करना होता है, और अकाउंट ओपन करने होते हैं, और केवाईसीज करनी होती हैं, और इसी तरीके के जो भी वर्क्स होते हैं वो आपको नॉर्मल वर्क्स करने होते हैं। आपको भी एडवांसेस पे इतनी जल्दी नहीं भेजा जाता। एडवांसेस मतलब लोन्स पर आपको इतनी जल्दी बिठाया नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। और सबसे पहले आप जो ईजी चीज़ है वो डिपॉजिट काउंटर पे बैठ करके ही सीख सकते हो। जैसे आप जहाँ पर आप वर्क करते हैं, जो आप जैसे हमारी बैंक में फिनेकल यूज़ होता है। फिनेकल जो कि एक इन्फोसिस का प्रोडक्ट है, जो कि बैंक में अपने जो भी बैंक के काम होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी काम होते हैं, अकाउंट खोलना वगैरह, सब उसी सिस्टम पे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है उसी पर काम करते हैं, उसी की चीज़ें सीखते हैं। अकाउंट कैसे खोला जाता है, केवाईसी कैसे की जाती है, पासिंग और सिग्नेचर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं। एक काम नहीं है, काफ़ी सारे काम है उसमें हमारे पास। ठीक है, डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी हमारे यहाँ इशू किया जाता है तुरंत के तुरंत ही, तो हम वो भी इशू करते हैं। और चेकबुक इशू करना, बहुत सारे काम होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी काम आपको करने होते हैं अगर आप एडवांसेस पर नहीं है। ठीक है, जब आप डिपॉजिट काउंटर पे होते हैं आपको सब कुछ देखना होता है, सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल रहती है। ज़्यादा कोई वर्क प्रेशर वाला काम नहीं होता। हाँ, इंश्योरेंस भी एक चीज़ है जो कि आपको करने होते हैं डेली बेसिस पर। कुछ छोटे मोटे टारगेट्स आरआरबी में उतने ज़्यादा हाई टारगेट्स नहीं होते, जैसे और बैंक्स में एसबीआई वगैरह में बहुत ज़्यादा टारगेट्स होते हैं। यहाँ पर उतने आपको टारगेट्स नहीं मिलते, उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। बट हाँ, अगर आप उसे अच्छे से अचीव कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत बड़े कोई टारगेट्स नहीं होते, बहुत इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर बैंक में आरआरबीज़ में खास करके डिपॉजिट काउंटर पे तो नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप जब बात करते हैं एडवांसेस की, तो वहाँ पर जो मेन वर्क है वो
इस समय जो मैं अपनी ब्रांच की बात करूं तो मेरी ब्रांच का एनपीए थोड़ा हाई है। एनपीए समझते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और आरआरबीज जो होती हैं उनका मेन जो फोकस होता है वो एग्रीकल्चरिस्ट लोगों के लिए होता है। तो एग्रीकल्चर जो मतलब आपने पढ़ा भी होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में, तो वो सब करनी होती हैं और उसके जो क्राइटेरियाज हैं वो और जो आपने रिटेल बैंकिंग होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं उसके लिए। तो यहाँ पर एनपीए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बैंक में मैंने देखी है वो है, और उसी के लिए आपको फील्ड पर रहना भी पड़ता है। और स्टार्टिंग की बात करूं अगर मैं, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर जो थे डिपॉजिट पे ऑलरेडी एक ऑफिसर बैठे हुए थे। तो मुझे कुछ 20 दिनों के लिए, जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, ट्रेनिंग भी हमारी हुई थी, मैंने ट्रेनिंग का भी व्लॉग इस पर डाला हुआ है, पूरा एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग का था वो डाला हुआ है, वो आप ज़रूर जाके देखिएगा। 6 डेज़ की ट्रेनिंग हमारी हुई थी, इंडक्शन ट्रेनिंग बैंक ऑफ इंडिया में हुई थी, ठीक है। तो उससे पहले 20 दिन मैं रिकवरी पर गया था एज एन फील्ड ऑफिसर। हमारे ब्रांच मैनेजर थे, उनके साथ हमें फील्ड पर जाना होता था लोगों से रिकवर करने के लिए, जो लोन्स उन्होंने ले रखे हैं उनको। रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक आरआरबीज में वर्क है, जो रिकवरी आपको करनी होती है। तो एनपीए की जो रिकवरी है वो करने के लिए शुरुआत के 20 दिन मैं बहुत घूमा था। उस टाइम बहुत गर्मी भी थी, मैंने गर्मी में ज्वाइन की थी बैंक, जून का टाइम था और फील्ड पर घूमना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था मैं कहाँ किस तरीके से कहाँ पे फंस गया मैं आगे, इस तरीके की फीलिंग मुझे आती थी। बट जब मैंने चीज़ों को समझा, बहुत डीप में हम गए, बहुत लोगों से हम लोग मिले, विलेजेस में क्या क्या कंडीशंस में लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किलों में रहते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं आती और कई सारी चीज़ें हैं, गरीबी है, प्रॉवर्टी है, मतलब वही चीज़ें जो प्रॉब्लम यूजुअली हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं वो आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेंगी। अनएजुकेटेड पीपल्स हैं वहाँ पर, जो इनको नॉलेज नहीं है उस लेवल की, मतलब जो नॉलेज उनके पास होनी चाहिए मिनिमल, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी भूल हो जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए, उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए, मतलब बैंक के लोन्स को हम लोग वहाँ पर विजिट करते हैं लोगों के घरों पर, और बहुत ही रिस्पेक्ट हमें वो लोग देते हैं, जो गांव के लोग होते हैं बहुत इज्जत देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर रिकवरी करने जा रहे हैं तो आपके साथ कुछ गलत होगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, वो आपको करना होता है, डेली विजिट करना होता है, फॉलोअप करना होता है, ताकि आपके जो लोन्स हैं वो एनपीए से बाहर आ पाएँ किसी तरीके से। और बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है बैंक में एनपीए को रिकवर करने के लिए, तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग और क्या क्या काम बैंक में होते हैं। यही होते हैं, पहले 20 दिन तो मैंने रिकवरी की थी, उसके बाद मुझे डिपॉजिट काउंटर मिल गया था, तो मुझे एक सीट मिल गई बैठने के लिए, जहाँ पर बैठ करके मैंने सब चीज़ें सीखी और ट्रेनिंग के बाद हम लोग अच्छे तरीके से वहाँ पर काम करने लगे, ठीक है। और कलीग्स मेरे बहुत अच्छे हैं, जो भी हमारे मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, और जो मेरे साथ के जो और भी असिस्टेंट मैनेजर्स हैं और जो क्लरिकल स्टाफ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ मुझे मिला था। शुरुआत से लेके एक एक चीज़ मैंने उन्हीं लोगों से सीखी है। ट्रेनिंग में हमें उतना स्पेशली कुछ नहीं सिखाया जाता, जो आप सीखते हो वो ग्राउंड लेवल पे बैंक में ही सीखते हो। तो जो भी चीज़ें सीखी मैंने, वो सब मैंने उन्हीं से सीखी, जो भी लोग वहाँ पर हैं, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने, बहुत ही पेशेंसली उन्होंने मुझे समझाया सब चीज़ें। और आज भी मुझे कई सारी दिक्कतें बैंक में काम करने में आती, क्योंकि एज अ ऑफिसर जब बैंक में ज्वाइन करते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये कैश पेमेंट और रिसीप्ट जैसा कुछ नहीं है, बहुत उससे बैंक बहुत आगे है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके सीखी हैं और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ। और इसी बारे में बात भी करूँगा मैं कि अभी मैंने अब इसके साथ क्या होता है कि जब आप बैंक में ज्वाइन करते हैं तो आपका मन होता है कि आप प्रिपरेशन और भी करें और अच्छी बैंक में जाने का ट्राई करें, आरबीआई जैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं बात करेंगे वर्क टाइमिंग्स की। तो वर्क टाइमिंग्स क्या होती हैं? देखिए, हमारी जो बैंक है वो 10 बजे खुल जाती है, 10 बजे की टाइमिंग हमारी है, 10 बजे तक हमें पहुंचना होता है, ठीक है। 10 बजे पहुंचते हैं और उसके बाद जब 5, सवा 5, साढ़े 5 तक, मतलब 5 तक ज़्यादातर हम लोग 5 बजे तक ब्रांच हमारी क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया में हैं। तो वहाँ से निकल के घर तक पहुँचने में 7:30 7 बज जाते हैं, और निकलता मैं 8 बजे हूँ घर से, क्योंकि सुबह में बस में जाना होता है। ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा इशू है ट्रैवल का। बस से हम लोग डेली जाते हैं, पूरा स्टाफ हमारा आगरा से ही जाता है, मतलब जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ वहीं से जाता है। तो हम लोग जो है बस में जाते हैं और बस में ही आते हैं, तो हमारा जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे तक की ड्यूटी हमारी हो जाती है। जबकि बैंक में हम लोग 8 ही घंटे काम करते हैं, बाकी 3 से 4 घंटे हमारा ट्रैवल में डेली जाता है, जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी है। तो यही हमारी टाइमिंग्स हैं। और आपको पता है सैलरी वगैरह के बारे में, सैलरी की वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। सैलरी बहुत अच्छी है, एज एन RRBPO आप ऑलमोस्ट, मतलब मैं कहूँगा कि ग्रॉस आपकी 78-79 तक स्टार्टिंग में चली जाती है, और जो आपके हाथ में आएगा, मतलब जो आपके
टेक होम पे होगा वो अराउंड 70,000 के आसपास रहता है, जिसमें अलाउंसेस इंक्लूडेड नहीं है। अलाउंसेस जो होते हैं वो हमारी बैंक में क्वार्टरली दिए जाते हैं। क्वार्टरली जो अलाउंसेस होते हैं वो लगभग आप मान के चलिए कि 7,500-8 हज़ार के आसपास हमें क्वार्टरली मिलता है। यानी अब दिसंबर ख़त्म होगा तो दिसंबर क्वार्टर में भी हमको 7,500-8 हज़ार रुपये जो है अलग से सैलरी के अलावा अलाउंसेस मिलेंगे। उसके अलावा जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं बैंक में वो मिलता है, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है आपको, जो कि फ़िलहाल अभी 13,000 है पर ईयर। आपको एक साल में 13,000 रुपये आपके मेडिकल अलाउंस मिलेगा, जो कि आपको ईजिली मिलता है। आप जनवरी या दिसंबर जब आप लेना चाहें पूरे साल में, जब भी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैंक में, ठीक है, सैलरी तो आपकी है ही है। तो उसके अलावा आप JIB का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। जैसे मैंने विदिन 6 मंथ पढ़ाई करके JIB का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और मैं JIB मेरा हो चुका है। बट JIB के अभी क्या है, मैंने अक्टूबर वाला अटैम्प्ट ही दिया है तो उसका रिजल्ट नहीं आया। जैसे रिजल्ट आएगा मैं पोस्ट जरूर करूँगा इस चैनल पर। जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब क्लियर तो हो ही गया है क्योंकि उसमें तुरंत ही पता चल जाता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या नहीं। तो JIB मेरा क्लियर हो चुका है तो सैलरी अब और बढ़ जाएगी। तो सैलरी की तो टेंशन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क प्रेशर कैसा है? वर्क प्रेशर बिल्कुल मिनिमल है, ऐसा कोई हाई वर्क प्रेशर हमारी बैंक में नहीं है। जो काम आपको बैंक में करने होते हैं वो तो क्योंकि बैंक आपको इतनी सैलरी पे कर रही है तो आपको कुछ तो वहाँ पर उनको रिस्पॉन्स मतलब उस तरीके का देना पड़ेगा। आपको काम जो भी वो दें अच्छे से करना पड़ेगा, जो टारगेट्स दें उनको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। इतना तो आपको इसमें करना ही होगा, ठीक है। और बात करते हैं कि अब मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, बट ये है कि मैं जो चाहता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी होती हैं जो इंसान के टारगेट्स होते हैं लाइफ में, वो मुझे लगता है कहीं हद तक मैं अचीव अभी नहीं कर पाया हूँ। और मुझे एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल रहा है बैंक में काम करने के बाद कि मैं पढ़ पाऊँ। देखिए, पढ़ना अपने जो होता है वो अपने मन के अंदर होता है, ये बात सच है। अगर आप पे टाइम ना भी हो, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं घर में रहता हूँ, क्योंकि क्या है कि जब आप घर से जाते हो घर में आते हो तो आप बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हो, क्योंकि आप जब बाहर रहते हो तो आप सारे काम घर के करते हो और सब चीज़ें खुद ही करते हो। तो उसमें क्या होता है ना कि आप जो है लेज़ी नहीं होते। मैं अभी इस टाइम पे शायद लेज़ी हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, मैंने JIB क्लियर कर लिया विदिन, क्योंकि बस में मुझे जो टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ाई आज भी करता हूँ। जो 2 घंटे 1.5 घंटे मुझे बस से यहाँ से वहाँ तक जाने में लगते हैं उसमें मैं पढ़ाई करता हूँ। और मैं RBI की तैयारी भी मैंने स्टार्ट कर दी है। और मैं, क्योंकि मुझे RBI ग्रेड भी देना है इस साल, तो 2025 वाला तो मैं दूंगा। और CIB की तैयारी भी साथ में करूँगा ही करूँगा। तो ये चीज़ है। बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ, ऐसी बात नहीं है। मज़ा आता है काम करने में बैंक में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी में मिलती है। बट हाँ, उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं, बट हाँ रिस्पेक्ट वहाँ के लोग बहुत देते हैं आपको, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए जो आपकी ग्रामीण बैंक जो कि जैसे होती है, रूरल बैंक होती है, विलेज के पीपल उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब मैंने देखा है ये चीज़ कि वो आसपास मेरे हमारे जो बगल में स्टेट बैंक भी है, कैनरा बैंक भी है, यूको बैंक भी है, मतलब कई सारी बैंक उस एरिया में है। क्योंकि जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ वो एक सेमी अर्बन एरिया है, और एक जैसे होती है ना कई सारे विलेजेस पर एक मार्केट होती है, उस मार्केट में वो बैंक बनी हुई है। तो बहुत सारी बैंक है, फिर भी लोगों को जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है वो रूरल बैंक पर होता है। तो ये बहुत एक प्राउड की फीलिंग होती है, वहाँ पर आपको बहुत लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो स्टडीज़ हैं वो मैनेज तो करनी पड़ेंगी। आपको जो है घर आप आओगे 7-7:30, जैसे अब अगर आप कहीं और आपकी पोस्टिंग होती है तो आप आराम से वहीं पर रहोगे तो 5:30 तक घर पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं घर पे रहता हूं तो मुझे जो है 2 घंटे डेली ट्रैवल करके आना पड़ता है। बाकी छुट्टियों के दिन मैं कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत पढ़ता रहूं, पढ़ाई चालू रहे। पढ़ाई मैंने रोकी नहीं है, पढ़ाई मैं कर रहा हूँ। बट अब मेरा जो है बैंक्स के एग्ज़ाम देने का उतना ज़्यादा मन नहीं है। बाकी बैंक्स रेगुलेटरी बॉडीज़ के मैं एग्ज़ाम दूंगा, बट हाँ बैंक के एग्ज़ाम मैं अब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे अब बैंक का कुछ नहीं चाहिए। मैं अब सीधा रेगुलेटरी बॉडी, नहीं तो यहाँ पर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। तो यही वर्क होता है बैंक के अंदर, जो आपको करना होता है डिपॉजिट वगैरह, और यही सब चीज़ें हैं। अभी एडवांसेस पर हमें नहीं बिठाया गया, मैंने आपको जैसा कि बताया। तो यही है मेरा 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस। 6 महीने मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने कलीग से, और आगे आने वाले 6 महीने भी मैं इसी तरीके से काम करूँगा और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यही है आज के वीडियो का पूरा हमारा जो था। और बात करते हैं हम लोग जो आने वाला रिज़ल्ट है RRBPO का, उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो जो भी आए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं होप कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे 1 जनवरी के बाद, जब आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा।
हालांकि अपलोड पहले ही कर रहा हूँ मैं, बट हाँ 1 जनवरी के बाद मुझे पता है इस वीडियो को बहुत लोग ढूंढेंगे और देखेंगे कि क्या आपका वर्क प्रोफाइल होता है, क्या क्या काम आपको करने होते हैं। तो यही था इस वीडियो में, और जो भी आपके डाउट्स हो आरआरबी से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आरआरबीज़ में भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी नई न्यूज़, आप न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे मर्जर वगैरह, तो वो होना ही है, आज नहीं तो कल, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग से पहले हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें। कुछ हम लोग वैसे नोट पर नहीं बोल सकते, सीरियस नोट पर कि ऐसा होएगा ही, बट हाँ ऐसे चांसेस हैं कि, क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पर थोड़ा इस पर काम कर रही है कि आरआरबीज़ जहाँ पर ज़्यादा हैं उनको एक कर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे यूपी में 3 आरआरबीज़ हैं, आर्यवर्त बैंक है, बड़ौदा यूपी है, कुछ और प्रथमा है। तो इन तीनों को जोड़ करके एक ही बैंक बनाई जाएगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा। ठीक है, तो ये होने वाला, ये तो होगा इसमें आपको आपकी कोई उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जब तक हो जाएगी जहाँ तक है, और नहीं भी होगी तो आपका इस पे रिज़ल्ट पे कोई अंतर इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है तो है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, और आपको कोई भी डाउट हो आरआरबी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो, मैं आपके डाउट्स के जवाब देना बहुत पसंद करता हूँ। मैंने जितने भी वीडियोज़ हैं, ऑलमोस्ट जितने भी कमेंट मेरे पास आए हैं, ऑलमोस्ट सबके मैंने रिप्लाई किए आज तक। जो भी इस चैनल पर वीडियोस पे कमेंट आए हैं मैंने सबके रिप्लाईज़ किए। जैसे अभी इस टाइम पर आरआरबी के स्कोर वाला जो वीडियो है मेंस के मार्क्स का लास्ट ईयर का, वो इस टाइम पर लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स ऊपर हैं, हमारे इतने मार्क्स ऊपर हैं, हमारा क्या होगा। तो सबके रिप्लाई मैंने किए हैं, तो आपको कोई डाउट हो तो मैं ज़रूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा आएगा IBPS PO का। ठीक है, और JIB का जैसे रिजल्ट आएगा मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर RRB PO एंड क्लैरिकल रिजल्ट्स विच इज़ अबाउट टू कम ऑन 1 जनवरी। ठीक है, तो मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। SBI एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको ना भूलें। ठीक है, अच्छे से मेहनत करें उसके लिए। बाय बाय, टेक केयर।